हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा की झीलें और हरियाणा की नहरें। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है क्विक लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में मुख्यतः कितनी झील हैं? 4, 5, 6 और 8। वैसे तो हरियाणा में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट रहेगा कि 5 जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कौन कौन सी हैं आपकी? दमदमा झील, बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, भिंडावास और खलीलपुर झील। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको ही हम डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट है, गुड़गांव में निम्न में से कौन सी झील मौजूद है? बड़खल झील, कर्ण झील, दमदमा झील या फिर धोज झील? तो गुड़गांव में जो है वो कौन सी है? वो दमदमा झील है, जो कहाँ पे है? गुड़गांव की फर्रुखनगर में स्थित है। और ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। हरियाणा में जो झील है उनमें सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और 3000 एकड़ में जो है ये फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? बड़खल झील, ब्रह्म सरोवर झील, सुखना झील, सनहित सरोवर झील। तो मानव निर्मित झील जो है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बड़खल झील जो है वो एक मानव निर्मित झील है, जिसको 1947 में जो है बाढ़ की समस्याएं, भूमि का कटाव रोकने के लिए और सिंचाई के लिए जो इस बाढ़ का निर्माण इस झील का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, ब्रह्म सरोवर या फिर कोई नहीं? तो अभी हमने पढ़ा हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील है, जो कि गुड़गांव के फर्रुखनगर में है। और 250 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पे पक्षियों की पाई जाती हैं। ठीक है, जो सर्दियों में साइबेरियन सारस जो है वो उड़ के आते हैं, वो यहाँ पर ही आते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहरें, वर्षा, कुआं या फिर बांध? तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नहरें जो है वो मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, 1879 में हरियाणा राज्य की सिंचाई के लिए कौन सी नहर निकाली गई थी? पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, सतलुज नहर या फिर भाखड़ा नहर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर को निकाला गया था। यमुनानगर के ताजेवाला से जो है वो 2 नहरें निकाली गई थी। एक पूर्वी यमुना नहर जो कि यूपी में सिंचाई करती है, और पश्चिमी यमुना नहर जो है वो हरियाणा में सिंचाई करती है। तो हमसे हरियाणा का पूछा है तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है, भिंडावास झील को किस वर्ष पक्षी विहार का दर्जा दिया गया? 2001, 2006, 2009 या फिर 2010? तो भिंडावास झील जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये झील जो है वो कहाँ पे है? झज्जर में है। ठीक है, और 2009 में इस झील को क्या दिया गया था? पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। हरियाणा में 2 रामसर साइट हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो है भिंडावास है और दूसरी सुल्तानपुर है। तो भिंडावास क्या है? एक रामसर साइट भी है। ठीक है, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। 1986 में राज्य सरकार द्वारा इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 1986 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, और 2021 में जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, और 2009 में पक्षी विहार का। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1969 में किस झील को पर्यटन स्थल घोषित किया गया था? दमदमा झील, बड़खल झील, भिंडावास झील या फिर खलीलपुर झील? तो 1969 में जो है वो किस झील को, बड़खल झील को जो है वो क्या दिया गया था? पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जो 1987 में बनी थी झील, और 1969 में इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया था। 1947 में बाढ़ की समस्याओं को के लिए ये झील का निर्माण हुआ था, और 69 में जो है इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तिलियार झील हिसार, ब्लूवर्ड झील हिसार, सूरजकुंड झील फरीदाबाद, बड़खल झील फरीदाबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि तिलियार झील जो है वो हिसार में नहीं है, वो कहाँ है? वो रोहतक में है। ब्लूवर्ड झील हिसार में है, सूरजकुंड फरीदाबाद में ही है, बड़खल जो है वो भी फरीदाबाद में है। तो तिलियार झील जो है वो कहाँ है? वो रोहतक में है। नेक्स्ट है, हरियाणा की एक ऐसी झील का निर्माण 1958 में ली कार्बोजिए की देखरेख में किया गया था, और इसी वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो वो झील कौन सी है? बड़खल झील, सुल्तानपुर झील, सुखना झील या फिर दमदमा झील? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुखना झील जो है वो कहाँ है? चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ के निर्माण जो है वो भी ली कार्बोजिए ने ही किया है। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास की पुस्तक उल हिंद में हरियाणा की किस झील का उल्लेख है? बड़खल झील, दमदमा झील, कर्ण झील या फिर ब्रह्म सरोवर झील? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ब्रह्म सरोवर का वर्णन जो है वो अलबरूनी की जो बुक है, किताब है उल हिंद, उसमें वर्णन है।
निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी थी? दमदमा झील, करण झील, बड़खल झील या फिर हथनीकुंड झील? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। बड़खल झील जो है वो 1947 में अरावली के जो छोटे टीले थे उनको जोड़ने से बनी थी। नेक्स्ट है, दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से किस नहर को जाना जाता है? हांसी नहर, मोनक नहर, सिरसा नहर या फिर जवाहरलाल नेहरू नहर? तो दिल्ली की जीवन रेखा के नाम से मोनक नहर को जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर झील, कोटला झील, खलीलपुर झील या इनमें से कोई नहीं? तो विविध पक्षियों के लिए जो वो कौन सी, सुल्तानपुर झील, जो कि गुड़गांव के फरूखनगर में है, वहाँ पे है। और डिफरेंट प्रकार के जो पक्षी हैं, 250 लगभग प्रजातियाँ पक्षियों की यहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन सी झील के नाम पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है? बड़खल, भिंडावास, दमदमा या फिर सूरजकुंड? तो भिंडावास जो है वो क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, तिलियार झील किस नगर में स्थित है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर करनाल? तो तिलियार झील जो है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, रोहतक में है। नेक्स्ट है, कौन सी झील हरियाणा की झील नहीं है? चिल्का झील, खलीलपुर झील, कोटला झील या फिर दमदमा झील? तो कुछ चिल्का झील जो है वो हरियाणा की झील नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? मारकंडा, टांगरी, घग्गर या फिर साहिबी? तो हरियाणा की जो है वो साहिबी नदी जो है वो झज्जर रेवाड़ी से निकलती आती हरियाणा में प्रवेश करती है। रेवाड़ी और झज्जर में बहती हुई ये नदी कहाँ चली जाती है? नजफगढ़ झील में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के हिसार में स्थित है? तिलियार झील, कर्ण झील, ब्लूबर्ड झील या फिर बड़खल झील? तो जो हरियाणा के हिसार में स्थित है वो कौन सी है? वो ब्लूबर्ड झील है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? बड़खल झील, दमदमा झील, झोल झील या फिर भिंडावास? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भिंडावास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दमदमा झील, बड़खल झील, दमदमा सिरसा, बड़खल झील फरीदाबाद, ब्रह्म सरोवर रोहतक या फिर भिंडावास कुरुक्षेत्र? तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भिंडावास जो है वो कुरुक्षेत्र में नहीं है। गलत, अच्छा सही पूछा है इसमें। तो दमदमा भी सिरसा में नहीं है, ये भी गलत है। बड़खल फरीदाबाद में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे, डी नहीं। ठीक है, बड़खल जो है वो फरीदाबाद में है। ब्रह्म सरोवर जो है वो रोहतक में नहीं है, वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो गलत हैं और भिंडावास झज्जर में है। तो करेक्ट जो है वो कौन सा है? बड़खल फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितने आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? 3, 4, 5 और 2। तो हरियाणा में जो है वो 2 को मान्यता दी गई है, जिसमें एक भिंडावास है और एक सुल्तानपुर है। नेक्स्ट है, दादूपुर नलवी नहर में सिंचाई है ये। ठीक है, सिंचाई परियोजना से हरियाणा में किस क्षेत्र की सिंचाई नहीं होती है? अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर या फिर कुरुक्षेत्र? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में सिंचाई होती है, लेकिन पंचकूला में इस नहर से, दादूपुर नलवी जो नहर है, इससे सिंचाई नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, सुखना झील चंडीगढ़ के किस सेक्टर में है? सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 या फिर सेक्टर 4? तो सुखना झील जो है वो हरियाणा के चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है? बड़खल झील, मयूर झील, वूलर झील, दमदमा झील? तो हरियाणा की जो झील नहीं है वो कौन सी है? वूलर झील जो है वो हरियाणा की झील नहीं है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नहर के निर्माता किन्हें माना जाता है? चौधरी छोटू राम, सरदार प्रताप सिंह कैरो, एनडी गॉडविल, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भाखड़ा नहर के निर्माता जो है वो चौधरी छोटू राम को माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रदेश के फरूखनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील या फिर कोटला झील? तो फरूखनगर खंड में जो है वो कौन सी झील है? वो सुल्तानपुर झील है। नेक्स्ट है, निम्न हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोटला झील, खलीलपुर, सुल्तानपुर या फिर कोई नहीं? ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी? अब नहरों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पुरानी नहर पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर, भिवानी नहर, गुड़गांव नहर या फिर जवाहरलाल नेहरू नहर? तो सबसे जो पुरानी है वो कौन सी है? पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। नेक्स्ट है, जोई नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत या फिर सिरसा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जोई नहर जो है वो कहाँ सिंचाई करती है? वो भिवानी में सिंचाई करती है। नेक्स्ट है, लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी? तो लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना जो है वो किसके नाम पर? इसे इंदिरा गांधी लोहारू उत्थान परियोजना भी के नाम से भी जाना
जाता है। और ये जो है ये परियोजना कहाँ है, ये भिवानी में है। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू उत्थान परियोजना कहाँ से निकाली गई है, गुड़गांव, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ या फिर मेवात। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान योजना जो है वो कहाँ से निकाली गई है, महेंद्रगढ़ से निकाली गई है। 1987 में भयंकर सूखे के दौरान जो है इस नहर का निर्माण किया गया था। जो खरीफ की फसल थी उसको बचाने के लिए बेसिकली इस नहर का निर्माण किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर जो है वो सिंचाई परियोजना किस फसल को बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, तो खरीफ की फसल। नेक्स्ट है भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है, ओटू बांध, भाखड़ा नहर, यमुना या फिर गंगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है, जुलाना, टोहना, गोहाना या फिर उचाना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहाबाद के टोहना से भाखड़ा नहर जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, जिसको नहरों का शहर भी बोला जाता है। टोहना को जो है वो नहरों का शहर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है, 225 किलोमीटर, 230 किलोमीटर, 242 किलोमीटर या फिर 256 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी लंबाई 225 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से ही यमुना नदी में से निकाली गई है, भाखड़ा नहर, पूर्वी यमुना नहर, गुड़गांव नहर या फिर सुल्तानपुर नहर। तो गुड़गांव नहर जो है वो दिल्ली में ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर के स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई है। पश्चिमी यमुना नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है, यमुनानगर के ताजेवाला से निकाली गई है। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया था, मोहम्मद गजनी, जहांगीर, शाहजहाँ या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा जो हरियाणा में किन्होंने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। नेक्स्ट है पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्न में कौन उत्तरदायी है, जॉन मेटकॉफ, जॉन लॉरेंस, डलहौजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है, जॉन मेटकॉफ या फिर चार्ल्स मेटकॉफ के नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है, भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, भिवानी नहर या फिर पश्चिमी यमुना नहर। जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ बनी है, वो पश्चिमी यमुना नहर में ककरोई पर में बनी है। ककरोई कहाँ है, सोनीपत में। नेक्स्ट है भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले में पानी प्रदान करती है। तो भाखड़ा नहर जो है सिंचाई के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट रहेगा, सिरसा, रोहतक और हिसार सभी में जो है ये सिंचाई के लिए पानी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हरियाणा की धनुर झील को अक्सर क्या कहा जाता है, दीवानवाला जलाशय, ओटू जलाशय, छामला जलाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ओटू जलाशय जो के नाम से भी हरियाणा की धनुर झील जो है जिसको जाना जाता है, जो कहाँ बनी है, सिरसा में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको झीलों से रिलेटेड इस वीडियो में कराए हैं। उम्मीद करती हैं वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।